हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है जनरल स्टडीज़ का जो है स्पेशल टेस्ट है और ये टेस्ट संख्या आज 4 होगा। इससे पहले हम 3 करवा दिए हैं, उससे आप लोग देख लीजिए। तो किसी भी वन डे एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है, जैसे UPSC प्री, BPSC प्री, BSSC, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है, फिर से देख लीजिए, टेस्ट संख्या 4 है। इससे पहले हम 3 करवाए हैं, तो आज हम लोग इसी को करेंगे। और यह रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है, जो जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट है। तो चलिए इसे हम लोग आज शुरू करते हैं और इसे लगाते हैं। पहला प्रश्न है 1 नंबर का, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? तो ये उत्पन्न होगा आपको कवक के द्वारा, जो है गन्ना में लाल सड़न रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक द्वारा। 2 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे? ये जो संबंध होगा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर का प्रश्न है, अर्गोट प्राप्त होता है। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो अर्गोट प्राप्त होगा क्लेवीसेप्स के द्वारा। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर का प्रश्न है, अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह है कौन? जो अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाएगा वह एंजाइम है आपको न्यूक्लियोटाइडेज। इसका राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइडेज। 5 नंबर का प्रश्न है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं किसके? ये होते हैं हीलियम के। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन जो है ये आपको भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर का प्रश्न है, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है क्या? इसका एक ही कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? ये जो ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, इसमें से किस में? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी में। 9 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत जो है डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। यह समाप्त हो, बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। 10 नंबर का प्रश्न है, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वेल्स की राजधानी, इसकी राजधानी है कार्डिफ। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डिफ। 11 नंबर प्रश्न है, वन्यजीव अभयारण्य जहां कोई भी पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटियों और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है कौन है? तो इसका सबसे संभावित स्थान होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 12 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। यह जो किया गया था कटोविस, पोलैंड में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटोविस, पोलैंड। 13 नंबर का प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? तो इसका जो उपयोग किया जाएगा आपको सफाई कारक के रूप में और साबुन के निर्माण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी, दोनों हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? यह प्रकाशन होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किस में? कौन सा ऐसा जो सागर है जिसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है? तो ये है आपको बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्टिक सागर। 16 नंबर प्रश्न है, JPG यानी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइलों को संदर्भित करता है? छवि फाइल को। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छवि फाइल। 17 नंबर प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2014। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से
अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो किसकी सघनता से? ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता से। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही कालानुक्रमिक क्रम यानी सही क्रम चुनना है इसमें। तो देखिए इसमें से 19 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद होगा आपको खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, उसके बाद होगा असहयोग आंदोलन की वापसी, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2, 4। 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये देखिए फाहियान मलेशिया, यह जोड़ा गलत है। फाहियान कहाँ का था? चीन का। 21 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो कौन है इसमें? इसका राइट आंसर यहाँ है, देख लीजिए। ये कहा था आपको रूसो। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। 22 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला है, चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। दूसरा है, इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें से जो है न तो 1 न तो 2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए सोडियम। सोडियम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चाकू से आसानी से हम सोडियम को काट सकते हैं। तो ए का हो जाएगा 4। बी में पारा, पारा होगा आपको कमरे के ताप पर द्रव, बी का 2। सी चांदी, चांदी का हो जाएगा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो सी का हो जाएगा आपको 1। डी में सीसा लेड, उष्मा का कुचालक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4213। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए इसका गति जो बढ़ती है, ठीक है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी बढ़ती है। 26 नंबर प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है? यह कारण है केंद्राभिमुखी बल। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल। 27 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है? देखिए निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न है, यदि आर प्रतिरोधक का तार पिघलाया जाता है और उससे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका नवीन प्रतिरोध होगा R/4, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, सिहावल का एक पूरा स्थल है, यह आपको निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का एक प्रशासन का एक समर्पित समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्य की संख्या थी कितनी? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30। 31 नंबर प्रश्न, चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? तो वेट्टी का अभिप्राय यह था, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, यह जो है सुमेलित नहीं है। 33 नंबर प्रश्न है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका जो प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। 34 नंबर प्रश्न है, बल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? आपको कृष्ण का। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। 35 नंबर प्रश्न है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 36 नंबर प्रश्न है, ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने
सूत्री मांगे किस पुस्तक पत्रिका के माध्यम से की है? देखिए तो यंग इंडिया के माध्यम से। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। 37 नंबर प्रश्न है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपना थी कार्यकारिणी कमेटी 1937। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। 38 नंबर प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तीसरा है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें से 2 और 3 जो है, 2 नंबर और 3 नंबर सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? ये किया था सभी ने। गवर्नर ऑकलैंड काल्विन, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सैयद अहमद खां। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, ये जो है सही सुमेलित है। 41 नंबर प्रश्न, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? ये हुआ 1850 में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1850। 42 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? रंजीत सिंह को जम्मान शाह ने। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मान शाह। 43 नंबर प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? कौन सा युद्ध में? ये पलासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पलासी। 44 नंबर प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड हेस्टिंग्स। 45 नंबर प्रश्न है, वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था मार्शल मैक्लुहान ने। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न है, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है, क्या कहलाता है? यह कहलाएगा कलंक। ऑप्शन नंबर डी, कलंक। 47 नंबर प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? देखिए 108 के तहत जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति करते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपको बैडमिंटन से। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये राज्य की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 51 नंबर प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो उत्तर देखिए, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते ही हैं। इसके बाद एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी, और तीसरा है इसमें अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 केवल। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? यह होगा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर का प्रश्न, भारतीय संसद का सचिवालय है कौन है? सरकार के स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, सरकार से स्वतंत्र है। 54 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रांट के साथ। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ली ग्रांट। 55 नंबर प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? यह 1576 में। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1576। 56 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? गंडक। तो गंडक मिलेगी आपको पटना के निकट। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पटना के निकट।
इसके बाद 57 नंबर का प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है क्या? तो इसका तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? एक ही आपको VKR राव। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी कारण है? इसी कारण है ग्रामीण निर्धनता का कारण। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से संबंधित है कौन? तो भारतमाला परियोजना से संबंधित होगा सड़क। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सड़क। 61 नंबर प्रश्न है, सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है आपको प्राकृतिक गैस पे। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस। 62 नंबर प्रश्न है, भारत में जेंडर बजट कब शुरू किया गया था? तो जेंडर बजट शुरू किया गया था आपको कब? 2005-06 में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है कौन? ये होगा नीति आयोग। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये किया था आपको महात्मा गांधी ने। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है? तो ये किया जाएगा RBI द्वारा। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RBI द्वारा। 66 नंबर का प्रश्न है, इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? तो देखिए इसमें से सभी सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। तो पहला देखिए क्या है, भिलाई लॉ इस्पात संयंत्र रूस। इसके बाद है आपको राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जर्मनी, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट रूस के सहयोग से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 67 नंबर प्रश्न है, बादलों की ऊंचाई दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बादल का ये जो किया जाता है आपको नेफोस्कोप का। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी नेफोस्कोप। 68 नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जो जाना जाता है आपको रेगुर मिट्टी के रूप में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेगुर। 69 नंबर प्रश्न है, कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाई जाती है? तो कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र। 70 नंबर प्रश्न है, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? करेगा H2S। ऑप्शन नंबर डी H2S। 71 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक थे? तो ये थे आपको चार्ल्स एल्टन ने। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न है, जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसकी शाखा कहलाएगी टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न है, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपको बुने हुए वस्त्र के। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बुने हुए वस्त्र। 74 नंबर प्रश्न है, PNR 381 एक उन्नत किस्म है क्या है? ये आपको धान PNR 381 उन्नत है, एक धान है। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, बेंजीन है, बेंजीन एक क्या है? गैसीय प्रदूषक है। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गैसीय प्रदूषक। 76 नंबर प्रश्न है, यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़ा गया? रोम और कार्थेज के बीच में। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी रोम और कार्थेज। 77 नंबर प्रश्न है, 1791 महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? यह किया आपको ओलंप दे गाजेस। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर प्रश्न है, प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त डैश थे कौन थे? ये थे आपको वजाहत हबीबुल्ला। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? देखिए भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसेट 1 है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी।
80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होनी चाहिए? ये है आपको तारकुंडे समिति का संबंध है। ठीक है, 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारकुंडे समिति। 81 नंबर प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? विश्वास प्रस्ताव। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। 82 नंबर प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? यह होगा 6 महीने का। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। 83 नंबर प्रश्न है, किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो इसमें से होगा उज्जैन को, ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। 84 नंबर प्रश्न है, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ये स्थित ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर प्रश्न है, टेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित सुंदरबन से। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 86 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। 87 नंबर प्रश्न, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। 88 नंबर प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में देखिए यहाँ होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा, पुस्तकालय और ईंधन और चारा। 89 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो इसमें जो समय लगेगा देखिए 1.25 सेकेंड लगता है। तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, 1.25 सेकेंड लगता है। 90 नंबर प्रश्न है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भैंसों की दौड़। 92 नंबर प्रश्न है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? 2012 में, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, कंबोडिया का फनोम पेन यानी नामपेन शहर किस नदी के किनारे बसा है? यह बसा है आपको मेकांग नदी के किनारे। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेकांग नदी। 94 नंबर प्रश्न है, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? यह संबंध था कांगड़ा शैली से, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर प्रश्न है, अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के जयंती पे, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो प्रतीक इसका होगा लाल पांडा। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल पांडा। 97 नंबर प्रश्न, नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? ये होगा स्टॉकहोम में। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम। 98 नंबर प्रश्न है, शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हैं? ये जुड़े हैं आपको तैराकी के साथ, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित की गई है? तो थल सेना जो है 7 कमांडो में संगठित की गई है। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 कमांड। 100 नंबर का प्रश्न है और सेट का लास्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए काला ऑस्ट्रेलिया यह सुमेलित नहीं है।